पारलौकिक विश्व के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में कविराज जी की अभिरुचि बाल्यावस्था से ही रही है। जिन दिनों ये ढाका में जुबली स्कूल के विद्यार्थी थे, उसी समय से इस विषय पर ढूंढ ढूंढ कर पुस्तकें पढ़ा करते थे। आगे चलकर जब जयपुर में महाराजा कॉलेज में प्रविष्ट हुए तो वहां इन्होंने 2 वर्षों तक देश विदेश में प्रकाशित एतद्विषयक प्रचुर साहित्य का अध्ययन किया। कालांतर में थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा प्रचारित अनेक आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण ग्रंथ पढ़े। साहित्यानुशीलन के साथ साथ इस विषय में संत महात्माओं से भी प्रश्नों के द्वारा ये यथेष्ट ज्ञानार्जन करते रहे। विद्यार्थी जीवन में ही परलोक विद्या के प्रसिद्ध अन्वेषी महात्मा शिशिर कुमार घोष से इन्होंने देवधर में साक्षात्कार किया था। इसके बाद उनकी प्रेरणा से लिखी हुई परलोकेर कथा पढ़ी। इसी ग्रंथ में ग्रंथकार ने परलोकगत आत्माओं से संपर्क स्थापित कराने की शक्ति से संपन्न एक बंगीय महिला मग्नमयी देवी का परिचय दिया था और यह लिखा था कि वे कलकत्ता में रहती है। अपने दिवंगत संबंधियों के विषय में जानकारी चाहने वाले व्यक्ति उनसे मिल सकते हैं। सुविधा के लिए उन्होंने उस ग्रंथ में उनका पता भी दे दिया था। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 1938 ईस्वी की मई में कविराज जी अपनी जिज्ञासा निवृत्ति के लिए इन देवी जी से मिलने कलकत्ता गए। वहां अपने पुराने मित्र तथा गुरु भाई अक्षय कुमार दत्त गुप्त के घर पर 62 लेक एवेन्यू में ठहरे। इन्होंने देवी जी के संबंध में अक्षय बाबू से पूछा। वे बोले, आप जिन महिला से मिलना चाहते हैं उनके साथ मेरा साधारण परिचय है। थोड़ी ही दूर पर वे दक्षिणी कलकत्ता में रहती है। उनके पति बंकिम चंद्र कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। वे सर आशुतोष मुखर्जी के सहपाठी थे। कहा जाता है कि इन महाशय की आत्मा से देवी जी का निरंतर संपर्क रहता है। कविराज जी ने इस बीच दिवंगत आत्मा को आवाहन करने के इनकी सामर्थ्य के बारे में एक घटना सुनी। कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के कोई सज्जन इनकी ख्याति से आकृष्ट होकर अपनी दिवंगत पत्नी की आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से कलकत्ता आए थे। कहा जाता है कि अन्य बंगीय महापुरुष वरदा मजुमदार में भी यह शक्ति थी। वे आत्मा के 2-4 घंटे के लिए बुला सकते थे, किंतु उसे छूने नहीं देते। दिलीप कुमार राय सर्वप्रथम उन्हीं के पास गए थे। योगीराज अरविंद के संपर्क में वे बाद में आए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये सुनकर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप मत करने लगना कि कोई अगर ऐसे अभी संत हैं तो आप मुझे उससे मिला दो, मुझे भी जानना है, मुझे भी ये करना है। मेरे पास ऐसा कोई भी संपर्क नहीं है। जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ पुस्तकों से पढ़ के आप लोगों को दे रहा हूँ, ये सिर्फ ज्ञान के लिए है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो कृपया मुझे मेल या व्हाट्सएप ना करें कि ऐसे कोई संत हैं तो आप मुझे उनसे मिला दीजिए, उनका एड्रेस दे दीजिए। बहुत सारे लोग तो इतने महान हैं कि वो मुझे कहते हैं कि जो सिद्ध संत है उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। सिद्ध संत फ़ोन रखेंगे। और बहुत तो ऐसे भी हैं जो मुझसे बहुत फोर्सली, बहुत रूडली कहते हैं कि जाना ना जाना मेरी इच्छा है, आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। तो मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, किसी का भी एड्रेस नहीं है। चलिए आगे सुनते हैं। वे स्त्री वियोग से अत्यंत व्याकुल थे, अतः किसी भी प्रकार उसकी आत्मा से संपर्क स्थापित करना चाहते थे। देवी जी ने कहा, यदि वह आत्मा आ भी जाए तो तुम्हें यह कैसे विश्वास होगा कि वह तुम्हारी परलोकवासी स्त्री की ही आत्मा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम उसकी कोई पहचान निश्चित कर लो। तुम कहते हो कि वह पढ़ी लिखी थी, अतः उसकी हस्तलिपि से तुम अवश्य ही परिचित होगे। आगंतुक सज्जन ने स्त्री के हाथ का लिखा एक पत्र दिखाया। तब देवी जी बोली, बस यदि तुम्हें इसी हस्तलिपि में अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो संतुष्ट हो जाओगे ना। इसके बाद मग्नमयी देवी ने उस व्यक्ति की पत्नी की आत्मा का आवाहन किया। आत्मा आई और अपने लोक जीवन के पति के द्वारा गए कतिपय प्रश्नों का
उत्तर देवी जी के माध्यम से अपनी हस्तलिपि में लिखकर लुप्त हो गई। उसे देखकर आगत सज्जन स्तब्ध रह गए। इस प्रकार की अनेक घटनाओं के विवरण वहां के लोगों से कविराज जी ने सुने, जिनसे यह सिद्ध होता था कि देवी जी दिव्य लोक की आत्माएं बुला सकती है और उनसे बात करा सकती है। आवश्यकता अनुसार उनसे यथेष्ट प्रश्नों का उत्तर भी लिखा सकती है। इतना ही नहीं, उनके पास ऊर्ध्वलोक से फल फूल भी आते थे। उनमें बहुत सी रहस्यमयी शक्तियां थी। परलोक और पुनर्जन्म से संबंधित घटनाओं के लिए और संतों ने इस पे क्या कहा है, उनके क्या विचार हैं, उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। वहाँ पे अभी करीबन 100 से ज़्यादा ऑडियो उपलब्ध हैं। तो अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी पारिश्रमिक आपको देनी होगी, उसके बाद आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी जानकारी दी गई है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अक्षय बाबू ने अपने छोटे भाई अमूल्य कुमार दत्त को कविराज जी के साथ कर दिया। देवी जी ने इन लोगों का बहुत स्वागत सत्कार किया। कविराज जी के पूछने पर अपने पूर्व जीवन के संबंध में उन्होंने कहा, यह शक्ति मुझे बाल्यावस्था से ही प्राप्त थी, किंतु इसका विशेष प्रकाश पतिदेव की मृत्यु के अनंतर हुआ। उस समय से मेरे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन संगठित हो गया। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं, फिर भी स्वामी जी की आत्मा से जो परलोक विषयक विवरण मुझे मिला है उसे लिख लिया है। आप चाहे तो देख सकते हैं। कविराज जी के अनुरोध करने पर वे एक कॉपी उठाकर लाई, जिसमें स्वामी की आत्मा की कथा शीर्षक के अंतर्गत कुछ लिखा था। कविराज जी ने थोड़ी देर तक उसको वहीं देखा, किंतु इससे इनकी तृप्ति नहीं हुई। अतः देवी जी से उसे कुछ दिनों के लिए मांग लिया, साथ ही उसकी प्रतिलिपि करने की भी अनुमति प्राप्त कर ली। इस विवरण की प्रतिलिपि इन्होंने अमूल्य कुमार दत्त गुप्त से कराई, फिर मूल प्रति वापस कर दी। इसमें मग्नमयी देवी के दिवंगत पति बंकीम बाबू की आत्मा द्वारा लोक लोकांतर में प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तुओं एवं व्यक्तियों का विवरण दिया गया था। कविराज जी के पास वह प्रतिलिपि सुरक्षित है। नीचे उसी का हिंदी रूपांतरण दिया जाता है। एक परलोकगत आत्मा का अनुभव वर्णन। मैं जब रोग सैया पर पड़ा था, तब कितनी बार अत्यंत खेदपूर्वक मैंने देवताओं को पुकारा, कितना दोषारोपण किया। तब नहीं समझा था कि यही हमारा अंतिम समय है। जीने की बहुत आशा थी। कितने लोगों से कितनी बातें कही। वे लोग समझ गए कि मेरी मृत्यु आसन्न है। मेरी सेवा शुश्रूषा में कोई त्रुटि नहीं हुई, किंतु पीड़ा शांत होती ही कैसे। वह तो हमारा मृत्यु रोग था। कितनी रातें जागते ही बीत गई, कितना आर्तनाद किया। सोचता था कि थोड़ी भी शांति मिले तो सो जाऊं। खांसी की यंत्रणा से प्राण छोड़ने की इच्छा होती। बोलने की इच्छा होते हुए भी खांसी के कारण बोल नहीं पाता था। अंततः एक दिन उसके समन का समय आ गया। मैं शांति की निद्रा में डूब गया। वह मृत्युकालीन अज्ञान की निद्रा थी। जागने पर दिखा कि मैं देह से अलग हूं। जब लोग मुझे चारपाई से नीचे उतार रहे थे तो हम यह कहना चाहते थे कि अभी देरी है, मुझे बाहर मत करो, परंतु बोल नहीं सका। जब नीचे उतार दिया गया तब मुझे ठंडक का अनुभव हुआ। उस समय समझ में आया कि मेरी लड़की, लड़का, स्त्री, भाई, भतीजे सभी शोक में डूबे हुए हैं, परंतु सभी शांत थे। शोक में कोई चिल्लाता नहीं था, केवल हरि नाम की ध्वनि मेरे कान में पहुंचती थी। उससे बहुत शांति मिलती थी। सामने देखा कि मेरे इष्ट देव बाबा विश्वनाथ मेरे सिर पर अपना पाद पद्य रखकर कह रहे हैं, मेरे पास आ जाओ। अपनी शांतिमय क्रोध में तुमको स्थान दे रहा हूं। यहां कोई भय नहीं है, रोग यंत्रणा नहीं रहेगी, यहां केवल शांति ही शांति है। इसके बाद दूसरे ही क्षण मैं चिर निद्रा में डूब गया। अब मैंने देखा कि मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मैं जैसे दूसरे देश का मनुष्य हो गया। नीचे देखा कि मेरे लिए स्त्री पुत्र,
पुत्र वधू सभी शोक में लीन हो गए। स्त्री के चक्षु से झरझर करके अश्रु गिर रहा था। तब हमारे मन में आया कि इन लोगों के साथ हमने इतने दिन संसार में वास किया, ये लोग हमारे साथ ही रहे, पृथ्वी में इनकी सहायता से स्वच्छंदता में जीवन बिताया। मेरी मृत्यु से इनके कष्ट की सीमा नहीं रहेगी। जो समझती थी कि मेरा देहांत हो जाने पर उसके लिए समस्त संसार मिथ्या हो जाएगा, उसको अकेली छोड़कर यहां आ गया हूं। पुत्र कन्या पितृहीन हो गए। मेरे अभाव में उनको अपार कष्ट होगा, यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे क्षण में मन बदल गया। सोचा कि एक दिन मैं इन बच्चों का पिता था, ये हमारी संतान थे, किंतु आज मैं इनका कोई नहीं हूं, वे भी हमारे कोई नहीं हैं। 2 दिन का परिचय मात्र था। सभी को इसी प्रकार एक दिन छोड़कर आना होगा, कोई पहले कोई देर में। उस समय अपने मन को स्थिर करके मैंने पुकार कर कहा, मेरे लिए शोक मत करो। देखो, आज हमने पुराना जीर्ण देह छोड़कर दिव्य देह धारण किया है और शांति में हूं। इस समय मुझे कोई कष्ट नहीं है, रोग यंत्रणा भी नहीं है। तुम लोग रो मत, दुखी मत हो, अपना कर्तव्य करो। यह सब हमने चिल्लाकर कहा, किंतु किसी ने सुना नहीं। तब अपनी स्त्री को पुकार कर सब समझा दिया। जब मेरी आत्मा देर से विच्छिन्न हो बाहर आकर खड़ी हो गई, तब हमने देखा कि कितनी ज्योतिर्मय आत्माएं मेरे लिए उस लोक में प्रतीक्षा कर रही है। इधर ताक करके देखा कि सभी मेरे कुटुंबी हैं। उधर देखते हैं तो वे आत्माएं भी मेरे दिवंगत भ्राता, भागिनी, कन्या, भ्रातृवधू, चाची, पितामही तथा अन्य संबंधियों की है। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो कोई मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रही है। फिर हम सभी मिल करके हरि नाम गान करने लगे। इस प्रकार का आनंद जीवन में एक दिन भी नहीं पाया था। सोचा कितने आश्चर्य की बात है, लोग मरने पर क्या इसी प्रकार शांति पाते हैं? ये लोग भी क्या इसी प्रकार आनंद पा रहे हैं? क्या यह शांति हमेशा रहेगी? जैसे शरीर में रहते हुए प्रतिदिन मृत्यु यंत्रणा भोग करता था, ठीक उसी प्रकार अब महाशांति अनुभव में आ रही है। दुख क्या है? तुम लोग भगवान के निकट प्रार्थना करना कि सदैव इसी प्रकार की शांति रह जाए और मैं यहां रहकर तुम लोगों की शुभकामना कर सकूं। इसके बाद हरि ध्वनि के साथ मेरे शव को उठाया गया। मैं भी उसके साथ शमशान की ओर चला। वहां पहुंचकर देखा देह का क्या परिणाम है और लोगों का भी यह अंतिम संस्कार देखा था। अपने शरीर का भी देखा, जिस शरीर के लिए इतना यत्न किया, जिस शरीर में तनिक भी चोट लगने पर कितना कष्ट अनुभव होता था, जिस शरीर को कोट पैंट गाउन से नित्य सजाता था, नित्य साबुन तथा गंध तेल लगाकर जिस देह को सुंदर बनाता था, उसका यह परिणाम। उसको तोड़ तोड़ कर लोगों ने लकड़ी पर डाल दिया और आग लगा दी। अंत में उसके भस्मीभूत हो जाने पर वे हरि ध्वनि करते हुए लौट आए। यह सब देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। उन लोगों के साथ मैं भी पुराने घर को लौट आया। देखा सारा घर सूना है। एक मेरे चले जाने से घर मानो शून्यमय हो गया। घर के सभी लोगों में अवसाद भाव था। क्षण क्षण में हाहाकार उठता था। मैं वहां खड़ा नहीं हो सका। अपने इस लोक में कुटुंबियों को त्याग कर नूतन देश के लिए प्रस्थान किया। जैसे समुद्र में लहर उठती है, मैं उसी भांति तरंगों के ऊपर तैरता हुआ चलने लगा। सामने आने वाले विविध रंगों के विभिन्न लोकों को पार करता हुआ ऊपर उठता गया। उस समय शांति का यह गान मुझे याद पड़ा। सामने रक्त वर्ण बादल खेल रहे हैं। हे कर्णधार, नौका लेकर जल्दी चलो, समय नहीं है। मैं भी तैरता हुआ आलोक के देश में चलने लगा। नीचे झांक कर देखा, किसी को देख नहीं पाया। जो आत्माएं मुझे ले जा रही थी, जाते जाते कहा, चलो तुमको एक इतिहास प्रसिद्ध आत्मा का दर्शन कराए। अभी यदि इन लोगों
को न देख लोगे तो फिर शीघ्र देखने का अवसर नहीं पाओगे। मैं उनके साथ आकाश मंडल में और भी ऊपर उठने लगा। कोटि कोटि सूर्य चंद्र उदित होने पर भी कदाचित इतना प्रकाश न हो जितना उस देश में है। घर, पेड़, पक्षी, मनुष्य सभी आलोकमय। इन आत्माओं को उन्होंने मुझे दिखाया। फिर बोली, यह देखो रानी भवानी, उनका लड़का, कन्या, पति, जमाता और लड़कपन की सखी शिवानी सभी यहां हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने मुझे आदर के साथ पुकारा, बुलाकर बैठाया, उपदेश दिया, नाना प्रकार की धर्म कथाएं सुनाई। वहां कुछ समय रहकर वायु तरंगों पर तैरते तैरते दूसरे स्थान में जाकर रुक गया। वहां पहुंचने के 1 मिनट बाद एक महान आत्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, तुम आ गए? वहां क्या क्या किया? मुझे एक एक करके बताओ। मैंने कहा, मैं निद्रा से उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो अपना काम करता था। इसके बाद भोजन करके कचहरी जाता था। वहां हाई कोर्ट में मिथ्या मुकदमा करके अर्थोपार्जन कर घर आता था। भगवान का नाम लेने की इच्छा करने पर भी ले नहीं सका। भविष्य चिंता, लड़कों का परिणाम, अर्थ चिंता, शरीर चिंता आदि में जीवन का अधिकांश बीत गया। अंत में भगवान का नाम थोड़ा जप रहा था, तभी महाकाल ने आक्रमण कर दिया और वह क्रमाबंद हो गया। भयंकर रोग यंत्रणा से विश्वनाथ विश्वनाथ करके पुकारा। अंतिम समय में बाबा विश्वनाथ ने कृपा करके अपने शांतिमय क्रोध में मुझे उठा लिया। उसके बाद मैं यहां आ गया। मेरी बातें सुनकर महापुरुष ने कहा, तुमको और कष्ट पाना नहीं होगा। अब तुम स्वच्छंद हो। अंत में भगवान का नाम सुनते सुनते तुम मुक्त हो गए। उसी समय तुम्हारा सब पाप दूर हो गया। यह कहकर उस महापुरुष ने एक लाल रंग के कागज में कोई रंगीन वस्तु खाने को दी। उसे खाकर मुझे अत्यंत शांति मिली। बहुत दिनों की क्षुधा तृषा दूर हो गई। एक बात और देखी, अपने पुत्र पुत्री तथा अन्य कुटुंबियों के लिए प्राण में जैसे पहले कष्ट का अनुभव करता था, वह माया उसी द्रव्य गुण से कम हो गई। लौकिक माया मोह में मैं और लिप्त नहीं रहा। फिर भी पृथ्वी की ओर थोड़ा आकर्षण बना रहा, ठीक जैसे चुंबक लौह का आकर्षण होता है। इसलिए दिन में ही एक बार पृथ्वी पर आता रहा। सुरेश, जब पितृ पक्ष में क्षीर जल मुझे देते थे तो उसे आनंद परितोष पूर्वक ग्रहण करता था। मृत्यु के समय चारपाई से जिस स्थान पर मुझे उतारा गया था उसी स्थान पर जाकर बैठता था। अभी सुरेश के मस्तक में हाथ स्पर्श करके गोपालगंज से आ रहा हूं। कभी कभी कलकत्ता वाले अपने प्रिय बैठक खाने में जाकर रोशनी खोलकर कापी किताब झाड़ देता हूं। एक बात है, जब मेरा रोग बढ़ गया था और रक्त गिरने लगा था, बिछौने पर पड़े पड़े मैं एक बात सोचने लगा। एक दिन सुरेश घर में गाना गा रहा था। मैंने उसे बरामदे में आते आते सुना था। वह गान इस प्रकार था, महाकाल रूप धीवर ने समग्र विश्व में जाल फेंक रखा है। मछलियों का आश्रय अगाध जल है, उनमें से जिसको जब चाहे खींच लेता है। समग्र विश्व कालाधीन है। डॉक्टर के डर से, लोगों की बातों से, मृत्यु भय से उस समय सुरेश के निकट आकर मैं फिर भागा। मन में ऐसा भाव आया कि मनसा देवी के औषध गुण से रोग आरोग्य होगा। परंतु धीवर ने भुवन व्यापक जाल फेंक दिया था। मैं नहीं समझ पाया था कि मृत्यु भय से भीत होकर किसी भी स्थान में आश्रय नहीं मिल सकता। उसी मृत्यु ने मेरे साथ साथ आकर गोपालगंज में मुझे पकड़ लिया। मृत्यु ही लोक की शांति है, बंधु है। उसी मृत्यु ने हमें दारुण रोग यंत्रणा से मुक्त किया। अब कोई चिंता नहीं रह गई। इस प्रकार धाम में आकर मैं सभी स्थानों में घूमता रहता हूं। जिधर दृष्टि जाती है देखता हूं कि यहां शांति छोड़कर अशांति नहीं है, सुख छोड़कर दुख नहीं है। जिधर दृष्टि डालता हूं उधर ही दिख पड़ता है देवगण, आत्मागण, योगिनी वेश में स्त्रियां, सभी
धर्म चर्चा कर रहे हैं। सबके मुख पर स्वर्गीय आलोक दिख पड़ता है। शांति से सबका मुख प्रसन्न है। अगर आप आगे का विवरण भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे परलोक और पुनर्जन्म ग्रुप पे सुन सकते हैं। ये जो विवरण है काफ़ी बड़ी है, तो मैं वहाँ पे पार्ट वाइज इसे अपलोड करूँगा। अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी जानकारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।